आज की हम इस कोर्स में समझेंगे कि अपने ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे कैसे वन वन स्टेप को मैं समझाने वाला हूँ। साथ ही में अगर आपका प्रोडक्ट कोई रिटर्न आ रहा है, अगर आपका रिटर्न कोई गलत आ जा रहा है तो उसको कैसे क्लेम भी करना है जिससे कि उसका पैसा मिंत्रा आपको वापस कर पाए एंड आपके जो भी अमाउंट होगा पैसा का वो आपको मिल जाएंगे। आपके जो भी बैंक अकाउंट होगा विद इन 30 डे का टाइमिंग होता है जब रिटर्न आप क्लेम करते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके अपने जो भी आपको डैशबोर्ड है मिंत्रा का ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा जहां पे लिखा होगा ऑर्डर एंड रिटर्न। ऑर्डर रिटर्न क्लिक करोगे तो यहाँ पे एम डायरेक्ट का ऑप्शन देगा। अभी मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर कोई पीपीएमपी यूज करता होगा तो उसके लिए कोई आपको थर्ड पार्टी आप सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए, जैसे कि यूनिकॉमर्स हो गया, देन आपका इजी सिप आता है, देन ओएमएस गुरु आता है। ऐसे बहुत सारे मार्केट में आपके पास है जहां से आप ऑर्डर प्रोसेस करते हो। तो ये भी जो आपके जो चैनल है ना ये भी किसी थर्ड पार्टी से कनेक्टेड है यूनिक कॉमर्स से। लेकिन मैं आपको अगर मिंत्रा से ही आप ऑर्डर प्रोसेस करते हो तो मैं इसके लिए एक कोर्स बना रहा हूँ कि आप अपने मिंत्रा पे कैसे प्रोसेस कर पाओगे। तो मैं अभी तो इसमें ऑर्डर नहीं है लेकिन मैं प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ और साथ ही में रिटर्न क्लेम कैसे करना है और रिटर्न को कैसे ट्रैक करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो आपके पास जब ओपन करोगे तो एम डायरेक्ट का ऑप्शन देगा और पीपीएमपी का अगर आपके पास चैनल है तो आप अपने थर्ड पार्टी से आप वहां से ऑर्डर प्रोसेस करते हो, उसका डेमो भी मिलेगा तो आप डेमो से ट्रेनिंग ले सकते हो। लेकिन मैं स्पेशली ये मिंत्रा पे जो यूज करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर एम डायरेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो एम डायरेक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपके पास चैनल ओपन हो जाएगा। जब इस तरह से ओपन होगा तो जो भी यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है ऑर्डर, यहाँ पे ओपन ऑर्डर, एक होता है प्रायोरिटी ऑर्डर। अब यहाँ पे ओपन ऑर्डर में वो ऑर्डर आते हैं जो कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद डिलीवर होते हैं कस्टमर तक, और प्रायोरिटी ऑर्डर होते हैं कि विद इन 48 आवर में या 72 आवर में वो कस्टमर के पास ऑर्डर चला जाना चाहिए, प्रोडक्ट चला जाना चाहिए। तो वो यहाँ पे ऑर्डर आते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट तो आपने समझ गया, लेकिन इसको सबसे पहले हमें प्रोसेस क्या करना है कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर वाला है ना इसी का सबसे ज्यादा पिकअप आता है और जल्दी से यही ऑर्डर को डिस्पैच करना होता है। नहीं तो अगर अदर पर्सन इसमें नहीं करोगे तो ब्रीचेस आ जाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे आते हो तो बहुत सारे यहाँ पे ऑर्डर आपका दिख जाएंगे, इसमें भी आपको ऑर्डर दिख जाएंगे। सिंपल से यहाँ पे आपको एक मार्क जैसा ऑप्शन दिखेगा, उस मार्क पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे जब प्रोसेस करोगे तो आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए एक ऑप्शन दे देगा जहां से प्रोसेस करोगे एंड वहां से अपने वेट का जो भी आपका प्रोडक्ट का वेट होगा वो वेट डालकर और नेक्स्ट जब प्रोसेस करोगे तो नेक्स्ट आपका एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इन पिकिंग में आ जाएगा। और इन पिकिंग में जो भी आपका ऑर्डर आएगा यहाँ से आप अपने ऑर्डर का इनवॉइस और लेवल डाउनलोड कर सकते हो और जैसे इसको कंफर्म करोगे तो आपका यहाँ पे ऑर्डर रेडी टू शिप हो जाएगा। और जो भी पिकअप वाला पर्सन होगा वो आपका ऑर्डर के लिए आपका जो भी पिकअप शेड्यूल करेंगे, एक 11 से लेकर 2 बजे तक होता है, एक 2 से लेकर 4 बजे 4:30 बजे तक बीच होता है, लेकिन कभी कभी डिले होकर 6 बजे तक भी आते हैं शाम को। तो आप जिस भी शेड्यूल में आप अपने फॉर्म को फिल किए होगे, जो भी अपना वेयर हाउस को वेरिफिकेशन के लिए दिए होगे, तो उस टाइम आपका पिकअप पर्सन वो आ जाएगा एंड वहां से आपका ऑर्डर लेकर चला जाता है, ठीक है। और जो पिकअप पर्सन आपका ऑर्डर लेकर चला जाएगा तो इन ट्रांजिट में आ जाता है और जहां से आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर पाओगे कि कौन सा ऑर्डर मेरा डिलीवर हुआ और कौन सा भी इन पिकिंग में है, कौन सा प्रोसेस में है, कैसा स्टेटस, वो सारे यहाँ पे चेक कर सकते हो। साथ ही साथ में यहाँ पे एक रिटर्न का ऑप्शन देता है जहां से आप अपने रिटर्न को ट्रैक कर सकते हो कि जो भी आपका रिटर्न है वो कहाँ पे रिटर्न है या कंप्लीट हुआ है या नहीं है, या आपके इन ट्रांजिट में आप यहाँ पे देख सकते हो। और कैंसिल में जब आओगे तो जो भी आपके ऑर्डर कैंसिल हुए होंगे, जहां आपने ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद आपने प्रोसेस नहीं किया टाइमली, या हो सकता है कस्टमर का माइंड चेंज हो गया है किसी कारण, तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। तो वो ऑर्डर यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो कि कौन सा ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल हुआ है। तो आप यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर का भी चेक कर सकते हो और ऑर्डर आईडी यहाँ पे जो है उसे चेक करके, अगर आपने ऑर्डर पैक कर दिया होगा तो उस ऑर्डर आईडी को चेक करके उस ऑर्डर को ओपन करवा के अपने प्रोडक्ट को फिर से री इन्वेंटरी कर सकते हो, ठीक है। अगर पैक कर दिए होगे तब, अगर पैक नहीं किए हुए तो आपके लिए काफी इजी है, ठीक है। तो ये होता है ऑर्डर प्रोसेस करने का काफी सिंपल प्रोसेस है। सिंपल से यहाँ पे आना है, यहाँ पे एक आइकन देगा, क्लिक करना है, प्रोसेस करना है और जो भी लेवल है वो डाउनलोड करना है, जो भी इनवॉइस है वो डाउनलोड करना है और आपको कंफर्म कर देना है। तो आपको यहाँ पे पिकिंग के लिए जो भी पर्सन होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि रिटर्न को कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे रिटर्न का एक ऑप्शन है, 3 आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन देगा। अब रिटर्न पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा, यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिटर्न टाइप्स आरटीओ है, रिटर्न है, क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट, जैसे आरटीओ है या कस्टमर रिटर्न है
तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हो और यहाँ पे जो भी रिटर्न आपका प्रोडक्ट आया होगा फिजिकली उसके एक बारकोड दिया होगा जिसके ऊपर लिखा होता है रिटर्न आईडी। अब उस रिटर्न आईडी को यहाँ पे स्कैन करते हो या कॉपी करते हो तो उसका रिटर्न का डाटा ओपन हो जाता है, जहां पे आप चेक कर सकते हो कि क्या ये रिटर्न जेन्युइन है, जो प्रोडक्ट हमने जो पैक करके दिया था वो प्रोडक्ट सेम टू सेम आया हुआ है या नहीं आया है। अगर वो प्रोडक्ट सेम नहीं आया होगा तो उसके लिए आप एसपीएफ क्लेम करोगे। वो प्रोडक्ट सेम आ गया होगा तो आप सिर्फ ट्रैक करके उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, लेकिन अगर रॉन्ग प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपको एसपीएफ क्लेम करना होगा। उसके लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे आना है टिकट में, जहां पे रेज टिकट पे क्लिक करना है। उसमें आप बॉक्स से रिलेटेड भी आप कंप्लेंट डाल सकते हो कि अगर हमारा बॉक्स अगर डैमेज हो गया है तो उस बॉक्स से रिलेटेड भी आप कंप्लेंट ऐड कर सकते हो। अगर बॉक्स आपका महंगे हैं, ज्यादा प्राइस के 10 रुपए 5 रुपए 10 रुपए जो भी प्राइस है आपका, बॉक्स का भी अमाउंट आप मिंत्रा से ले सकते हो। अगर आपका रॉन्ग प्रोडक्ट है उसका भी ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिए कि 14 दिनों के अंदर ही क्लेम करना है। 14 दिन से अगर ज्यादा रिटर्न हो जाता है तब आप क्लेम करोगे तो आपका अप्रूव नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना कि जो भी रिटर्न आएगा आप इमीडिएटली आप रिटर्न को क्लेम कर दो। अब यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा जो टिकट जो कस्टमर सपोर्ट की तरफ से दिया जाता है। अब यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपका जो भी एम डायरेक्ट होगा, हमने एम डायरेक्ट सेलेक्ट कर दिया, पीपीएमपी होगा पीपीएम सेलेक्ट करना है। कैटेगरी में आपने सेलेक्ट करना है रिटर्न, जो भी आपका रिटर्न होगा। रिटर्न सेलेक्ट करने के बाद आप इशू क्या है एसपीएफ क्लेम करना है तो आप एसपीएफ क्लेम पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें अपना पैसा चाहिए मिंत्रा की तरफ से जो भी हमें नुकसान हुआ है। देन इशू टाइप में आप सिलेक्ट करना है डिलीवर, जो भी रिटर्न हुआ है क्यों हुआ है, रॉन्ग आपका शिपमेंट है जो भी, ए रॉन्ग रिटर्न रिसीव ऑन प्रोडक्ट है या रॉन्ग रिटर्न रिसीव अदर सेलर। अगर आपका जो प्रोडक्ट है किसी जो प्रोडक्ट आपने भेजा था और जो प्रोडक्ट रिटर्न में आया तो किसी का प्रोडक्ट है तो आपको ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ए वाला ऑप्शन आपको नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि मिंत्रा समझेगा कि आपने ही प्रोडक्ट रॉन्ग दिया है। तो ये नहीं सिलेक्ट करना है, ठीक है, आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। और साथ ही में अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं आएगा, सिर्फ खाली बॉक्स आ जाएगा, तो आप यहाँ पे फेक रिटर्न भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके बॉक्स में कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ आपके पास पन्नी आ गया, सिर्फ मिंत्रा का अब बॉक्स आ गया है, तो आप पार्शियल रिटर्न डाल सकते हो जिसमें एक प्रोडक्ट मिसिंग होता है कि मेरा इस एक पेयर आया है दूसरा पेयर नहीं आया है, तो उसके लिए आप यहाँ पे पार्शियल रिटर्न के कंप्लेंट डाल सकते हो। और बॉक्स एम्प्टी में, बॉक्स अगर आपके पास डैमेज है, खाली बॉक्स आ गया है, कुछ नहीं आया, तो एम्प्टी बॉक्स में डाल सकते हो। अगर आपके पास बॉक्स डैमेज है तो यहाँ पे आप बॉक्स डैमेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रॉन्ग रिटर्न मैं सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये अदर सेलर का प्रोडक्ट आ गया है, मेरा प्रोडक्ट नहीं आया है, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे आपके जो भी ऑर्डर आईडी नंबर दिया होगा, ऑर्डर आईडी नंबर डालना है। साथ ही में आपका जो भी रिटर्न आईडी है वो रिटर्न आईडी आपका उसी पे मिल जाएगा। जब भी वो रिटर्न आता है तो वहां पे एक बारकोड देता है, उसी पे सारे इन्फॉर्मेशन होता है। ट्रैकिंग नंबर डालना है, जो भी ट्रैकिंग आपका नंबर होगा। आपके मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपके पास मोबाइल नंबर होगा। और यहाँ पे आपको अपने ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट था उसके इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है और ये हमें प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ है। और साथ ही में आप अपने ब्रांड का नाम जो भी होगा अपने वो लिखना है। और यहाँ पे अटैचमेंट में प्रूफ देना है। ये प्रूफ में बहुत सारे सेलर कंफ्यूज होता है कि मैं रिटर्न में क्या प्रूफ दूं, तो रिटर्न में आपको प्रूफ ये देना है 5 इमेज लगते हैं। 5 इमेज कौन कौन से लगते हैं? फर्स्ट आपका इमेज, जो फर्स्ट में आपने प्रोडक्ट रिसीव किया उसका एक पिक्चर होना चाहिए। दूसरा आपके बारकोड का पिक्चर होना चाहिए जिसमें आपका ट्रैकिंग आईडी, ऑर्डर आईडी, रिटर्न आईडी एक फ्रेश दिखना चाहिए। तीसरा आपका फुल एक पैकेज का फोटो होना चाहिए। और चौथा और पांचवा उस प्रोडक्ट का फोटो होना चाहिए जो रॉन्ग रिटर्न आया है या खाली आया है, तो आप खाली फोटो 2 खींच सकते हो। और 5 इमेज आप यहाँ पे अपलोड करके सबमिट करते हो। तो विद इन 2 से 3 आवर में आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका जो भी एसपीएफ क्लेम है अप्रूव कर दिया गया है या रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आपका रिजेक्ट होता है तो उसमें मैसेज आ जाता है किस कारण से रिजेक्ट किया गया है, तो उस रिजेक्ट का आप प्रोसेस करते हो। अगर आपके पास अगर अप्रूव हो गया तो विद इन 30 डे में आपके पास अमाउंट उसका आ जाता है। तो थैंक यू सो मच, आपने रिटर्न और ऑर्डर प्रोसेस एसपीएफ क्लेम आपने समझ लिया होगा।